डॉक्टर मनोज, आप लखनऊ से हैं इंडिया में। आपने इंडिया में एमबीबीएस कहाँ से किया? मैंने इंडिया में एमबीबीएस भोपाल से किया है। और भोपाल के बाद एक ग्वालियर शहर है मध्य प्रदेश में, वहाँ से हमने स्पेशलाइजेशन किया। और उसके बाद मैंने हेड एंड नेक कैंसर में ट्रेनिंग ली है मुंबई से। और कितने साल की स्पेशलाइजेशन है आपके वहां पे जो आपने हेड एंड नेक में किया है? कितने साल का टाइम? एमबीबीएस हमारे यहाँ एज यूजल 5.5 साल का है, जिसमें 4.5 साल का स्टडी होता है और 1 साल का इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन जिसको एमडीएमएस कहते हैं वो 3 साल का होता है। उसके बाद डीएम और एमसीएच होते हैं, या आप अगर फेलोशिप वगैरह करते हैं तो हम्म। मान के चलिए कि 3 साल और। तो टोटल पूरा स्पेशलिटी करने में हम्म। आपको 11 से 12 साल आराम से लग जाते आप फिर जब शुरू किया आपने रेजिडेंसी स्पेशलिटी, हैं। तो इंडिया में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जो भी ट्रेनिंग में है उसको पर मंथ कितना पे कर रहे होते हैं? नहीं, देखिए हमारे समय तो कम था। मुझे याद है कि मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो इंटर्नशिप में कुल 1500 रुपये मिलते थे। अच्छा। मतलब दो इंटर्नशिप हजार के हाउस जॉब की आसपास बात कर रहे हाँ हैं या हाँ हाँ। रेजिडेंसी की? नहीं, मैं इंटर्नशिप एमबीबीएस इंटर्नशिप की बात कर रहा ओके, हूँ, ठीक है। और रेजिडेंसी में कुल 15-16 हज़ार के आसपास थे। लेकिन अभी काफी अच्छा है। अभी इंटर्नशिप में 20 से 25 हज़ार रुपए के आसपास मिलते हैं, इंडियन रुपीस। हम्म। और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो अब लाख के आसपास आ चुका है। इसमें मैं अगर कंपैरिजन करूं पाकिस्तान से, तो इंटर्नशिप में पाकिस्तान में लाहौर पंजाब में 67,000 मिल रहा है, तो आप लोगों की करेंसी 3 टाइम्स ऊपर है ना हमसे। हाँ, 3 टाइम्स ऊपर, थ्री तो टाइम्स बराबर ही हो गया, इंटर्नशिप में तो बराबर ही मिल रहा है। ठीक है। हाँ। मगर रेजिडेंसी में हमें इधर मिल रहा है 1,10,000 या 20,000, तो वो फिर कम है। हाँ, नहीं, यहाँ मान के चले कि 1000 पाउंड के आसपास है रेजिडेंसी में। अच्छा, नहीं, हमारा 1,000 के पाउंड के आसपास बिल्कुल नहीं है, हमारा है हम्म। 300 पाउंड्स के आसपास। जो कि मुश्किल हो जाता अभी है। और जहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं, वो आई एम गोना टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, टैप टैप सेंड, हु पावर्स दिस वीडियो। एक्चुअली इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आपने बाहर के मुल्क से, यूके से, यूएस, कनाडा, यूरोप, बाहर से अगर आपने पाकिस्तान पैसा भेजना है, या एज फार एज आई नो अदर एशियन कंट्रीज में भी पैसा भेजना है, तो यू गाइस कैन यूज टैप टैप सेंड। रेमिटेंस चार्जेस नहीं होते, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, इट्स वेरी फास्ट, रिलायबल। और इफ यू यूज माई प्रोमो कोड डॉकली, तो फिर आपको $10, $10, $10, या आप यूएई से भी आप भेज सकते हैं पैसा, तो आपको 25 dirham मिलेंगे। और एट द सेम टाइम यू कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स जो मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से जाके आप पैसा कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो वैसे ही एक अंदाजे के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो प्राइवेट क्लिनिक में एक कंसल्टेंट वहाँ पे कितना चार्ज कर रहा होता है एक अपॉइंटमेंट का? आ, लखनऊ में तो 500 से लेके 1500 तक ओपीडी कंसल्टेशन है, इंडियन हम्म। रुपीस में। हम्म। और यहाँ स्पेशलिस्ट ठीक ठाक यहाँ पे अच्छा है। हम्म। एक बड़ी लग्जरी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ अवेल कर सकता है। और सिक्स आपने कहा सिक्स फिगर सिक्स फिगर फिगर में आसानी से अच्छा इनकम चले जाता है, अपने कमा क्लिनिक से सकते हैं। 6 फिगर्स में चले जाता है? हाँ, आराम से आप कमा सकते हो, अच्छा। कमा और सकते जब आपने कहा सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे भी आपने काम किया हुआ है, तो सीनियर कंसल्टेंट को आजकल कितना पे कर रहे हैं फिर इंडिया में? हो। देखिए, दो तरह के प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे। एक तो है कि आप कारपोरेट हॉस्पिटल में कर रहे हो और आप सैलरी ले रहे हो। तो यहाँ मान के चलिए कि एक सीनियर कंसल्टेंट 5 लाख से 10 लाख तक की सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरी चीजें होती हैं कि आप परसेंटेज वाइज पे हो, कि आप आपने अपना एक तय किया हुआ कि कितने पेशेंट्स आप देखे, उसके हिसाब से एक हॉस्पिटल से आपका टाई अप हो जाता है। तो एक बढ़िया स्पेशलिस्ट 5 to 10 लाख आसानी से यहाँ पे कमा सकता है। फिर इंडिया से लोग बाहर इतना जाते हैं या नहीं जाते? अगर इंडिया में इतना अच्छा कमा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से लोग बाहर जाने की शरह कम है या ज्यादा नहीं, है? जाते हैं, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो बाहर का अट्रैक्शन। लोगों को लगता है कि शायद यूएस यूके में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। हम्म। और दूसरी चीज, वो लड़के ज्यादा जाते हैं जो एमबीबीएस रहते हैं यहाँ पे, स्पेशलिटी नहीं कर पाए या सुपर स्पेशलिटी नहीं मिल पाई उनको, वो जाके वहाँ पे काम करते हैं। तो अच्छा। स्पेशलिस्ट यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं, मैं कहूंगा कि बहुत मुश्किल है कि वो जाके, या तो एमबीबीएस के समय ही कि एमबीबीएस उन्होंने पास आउट किया, उसके बाद यूएस एमबीए या प्लैब दे के बाहर चले गए और वहां पे वो कर रहे हैं, वो क्लास अलग है। हम्म। लेकिन एक क्लास है जिसने एमएसएमडी कर लिया, वो क्लास जनरली मूव नहीं करता। अब मेरा आखिरी सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि हेड एंड नेक एंड ईएनटी कैंसर के आप स्पेशलिस्ट हैं, तो ऐसा कौन सा आप परहेज या ऐसा कौन सा एडवाइस देना चाहेंगे उन सारे लोगों को जो बूढ़े हों, यंग हो, कि यार ये ना करो और बच्चे रहोगे, और अगर ये साइन आया तो प्लीज क्लिनिक या हॉस्पिटल जरूर विजिट करो, या आप अपने एक्सपीरियंस से ऐसा कुछ क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को?
नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा ऑडियंस से, पहली चीज तो जितना हो सके आप एडिक्शन से बचो। टोबैको से बचना जरूरी है, क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में अब ये चीजें आ रही हैं। 10 साल 20 साल के कंज्यूम करने के बाद, चाहे वो निकोटीन टोबैको के रूप में लिया जाए या फिर आप स्मोकिंग करते हो, किसी भी फॉर्म में अब कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रखी जाए। अगर कोई मुंह में छाले होते हैं, अल्सर होते हैं, तो आप कंसल्ट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ये कैंसर ही होगा। हाँ, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपके मुंह में छाले 3 हफ्ते 4 हफ्ते से लगातार बने हुए हैं या वो पेनलेस हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि साहब मुंह में छाले तो 4 महीने से हैं, इसको दर्द ही नहीं होता था, ठीक है ना, बट वो साइन ऑफ कैंसर है। अगर आपके अल्सर ठीक नहीं हो रहे हैं, नेचुरल आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम से हील नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें क्रॉनिसिटी है, और आप जाके दिखा लो कि चांसेस ऑफ कैंसर हो सकते हैं। तो बहुत मोटी मोटी चीजें, क्योंकि देखिए मुंह ही जबड़ा एक ऐसी चीज है कि आपको दिख जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, जीभ में छाले हैं, गाल में छाले हैं, या कोई गांठ निकल रही है। तो ये बहुत ही अर्ली साइन होते हैं और इसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं 15 साल से, लगभग 15-20 साल से कैंसर सर्जरी कर रहा हूँ, और पेशेंट लंबा जीते हैं, पूरी अच्छा। जिंदगी अपनी जीते हैं, अगर आपने समय पे कर दिया। तो स्टेज T1 T2 T3, मतलब थर्ड स्टेज तक के कैंसर का ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और पूरी लाइफ है। तो बेहतर हम्म। है कि इसी में आप आ जाओ।